हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, यानी जो रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो कैसे पैदा होता है और कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, उस सब के बारे में आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि सिल्क फाइबर से जो है सिल्क तक कैसे पहुंचा जाए, सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनाई जाती है, वो सब स्टडी करेंगे। इस सिल्क का जो कीड़ा है, इससे सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे जो सिल्क मोथ होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते होंगे जो सिल्क मोथ है वो मेलबेरी ट्री पे रहता है, मेलबेरी ट्री पे, सहतूत के पेड़ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो भी फीमेल सिल्क मोथ होता है, फीमेल सिल्क मोथ जो भी होती है वो क्या करती है, अपने एग को लेज डाउन करती है कहाँ पे, मेलबेरी ट्री की लीव्स पे। फीमेल सिल्क मोथ, ये आपको फिगर में दिखाए गए हैं दोनों अडल्ट सिल्क मोथ, मेल भी और फीमेल भी। अब एग कौन ले डाउन करेगा, फीमेल सिल्क मोथ। जो फीमेल सिल्क मोथ है वो मेलबेरी ट्री पे अपने एग्स को ले डाउन करती है। लगभग एक बारी में 300 के आसपास जो है वो एग्स ये ले डाउन करती है, वन टाइम में 300 एग्स। ठीक है, अब इसने अपने एग्स को जो है वो ले डाउन कर दिया। इन नेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर 10 डेज, लगभग 10 दिन का प्रोसेस होता है। 10 दिन के बाद क्या होता है, ये जो एग्स है वो हैच्ड होते हैं, मतलब टूटते हैं, और इनके टूटने से क्या निकलता है, कैटरपिलर निकलता है, एक लार्वा निकलता है, एक लार्वा निकलता है, इसको आप कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बोलते हैं। ओके, इनके एग को हैच करने से ये 10 दिन के आसपास ये हैच होता है, 10 दिन के आसपास ये टूटता है, और उसके टूटने से क्या निकलता है, इसमें से एक लार्वा निकलता है जिसको कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बोला जाता है। ये आप देख रहे होंगे फिगर में, कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बोलते हैं इसको। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, सिल्कवॉर्म के बाद क्या होता है कि सिल्कवॉर्म जो है वो मेलबेरी ट्री की लीव्स को ही खाता है। सिल्कवॉर्म मेलबेरी ट्री की लीव्स को ही खाता है और मेलबेरी ट्री पे ही रहता है। अब कुछ हफ्तों बाद, आफ्टर 2 और 3 वीक्स, ये धीरे धीरे क्या होता है, मेलबेरी ट्री की लीव्स को खा के धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, और बड़ा होने के बाद ये एक जो है फाइबर सीक्रेट करने लगता है, एक फाइबर छोड़ने लगता है, एक लार से छोड़ने लगता है अपने मुंह में से, जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, ये जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आफ्टर 3 और 4 वीक्स, ये एक लार छोड़ने लगता है, एक लार सीक्रेट करने लगता है अपने बॉडी से, जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। और वो लार अगर एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो सिल्क फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये अपनी बॉडी से एक लार सीक्रेट करने लगता है आफ्टर 3 और 4 वीक्स, और वो लार एयर के कांटेक्ट में आते ही सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये अपनी बॉडी को हिलाते डुलाते इस तरीके से लार छोड़ता रहता है, और वो लार इसके चारों तरफ ही लिपटती रहती है, इसी के चारों तरफ लिपट जाती है, और लास्ट में ये किसका रूप ले लेता है, कुकून। कुकून, कुकून के अंदर क्या है, ये सिल्कवॉर्म जो है वो कुकून के अंदर है, और ये आसपास पूरा इसके फाइबर लिपटा हुआ है, सिल्क फाइबर, इसके चारों तरफ सिल्क फाइबर लिपट जाता है, और अंदर इसके सिल्कवॉर्म इसके अंदर होता है, सिल्क फाइबर इसके चारों तरफ लिपट जाता है। ओके, अब इस स्टेज में इसको हम क्या कहेंगे, प्यूपा। जो अंदर जो कीड़ा है उसको बोलेंगे प्यूपा, और बाहर जो कवरिंग है, फाइबर की जो कवरिंग है, उसको बोलेंगे कुकून। ओके, फाइबर की जो कवरिंग है सिल्क फाइबर की, उसको बोलेंगे कुकून, और अंदर जो कीड़ा है वो प्यूपा। अब धीरे धीरे जो प्यूपा है उसी के अंदर, कुकून के अंदर ही प्यूपा का डेवलपमेंट होता रहता है, धीरे धीरे प्यूपा कुकून के अंदर ही बड़ा होता रहता है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये ऐसा दिखता है, कुकून के अंदर ही जो है सिल्क मोथ ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और जैसे ही अडल्ट हो जाता है ये इस कुकून को कट करके, यानी ये कुकून क्या है, फाइबर की कवरिंग है, सिल्क फाइबर की, इसको कट करके और बाहर आ जाता है। ठीक है, सो अब आप कहेंगे कि हमें फायदा क्या हुआ, इसने सिल्क फाइबर को तो क्या कर दिया, कट कर दिया, और कट करने के बाद वेस्ट हो जाता है। भाई एक कुकून के अंदर लगभग 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक जो है सिल्क फाइबर निकलता है।
एक कोकून में लगभग 1000 मीटर तक सिल्क फाइबर इस तरीके से लिपटा हुआ होता है, ठीक है। और जैसे ही ये सिल्क मोथ जो बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, ये इसको कट करके और बाहर निकल जाता है। कट करने के बाद क्या हुआ, ये फाइबर जगह जगह से कट हो गया, जिसकी वजह से ये वेस्ट गया हमारे लिए। सो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, अगर हमें सिल्क चाहिए तो इसको इसी कंडीशन में, कुकून की इसी कंडीशन में जो है, इसको बड़ा नहीं होने दिया जाता, उससे पहले ही इसको मलबेरी ट्री से हटा लिया जाता है, ठीक है। सिल्क का जो कीड़ा है वो बड़ा ना हो, उससे पहले ही उसको मलबेरी ट्री से हटा लेते हैं और बिल्कुल बॉइल्ड वाटर के अंदर, बहुत ज़्यादा उबलते हुए पानी में इसको डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर जो भी ये सिल्क मोथ है, जो कीड़ा है, वो तो मर जाता है अपने आप ही, और इस सिल्क को जो है अलग कर लिया जाता है, ठीक है। समझ आया आपको? देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। जो भी आपके मेल और फीमेल अडल्ट सिल्क मोथ्स हैं, इनमें से जो फीमेल सिल्क मोथ है वो अपने एग्स को ले डाउन करती है कहाँ पे, मलबेरी ट्री की लीव्स पे। वन टाइम में ऑलमोस्ट 300 के आसपास एग्स को ले डाउन करती है। आफ्टर 9 to 10 डेज ये जो एग हैं वो हैस्ट होते हैं, टूटते हैं, और इनके टूटने से क्या निकलता है, इनमें से एक लार्वा निकलता है जिसको आप कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ओके। अब ये सिल्क वॉर्म 3 to 4 वीक्स तक अपने आप को डेवलप करता है, मलबेरी ट्री की लीव्स ही खाता है और वहीं रहता है, अपने आप को डेवलप करता है। अभी देखिए डेवलप हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। और डेवलप होने के बाद इसकी बॉडी से एक लार्वा सीक्रेट होता है, इसकी बॉडी से एक फाइबर सीक्रेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, और वो एयर के कांटेक्ट में आते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अपने आप को इसी तरीके से पूरा टाइम अपने हेड की मूवमेंट के द्वारा जो है वो रिलीज करता है। हेड की मूवमेंट करेगा तब तब इसमें से जो लार्वा है वो रिलीज होगा, लार रिलीज होगी इसमें से, जो कि प्रोटीन की बनी हुई है और एयर के कांटेक्ट में आके वो सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो रही है। तो जैसे जैसे हेड की मूवमेंट करेगा वैसे वैसे वो लार्वा सीक्रेट होगा इसमें से, ठीक है। अब ये लार जो सीक्रेट हो रही है वो इसी के चारों तरफ लिपटती रहती है इस तरीके से, और ये एक टाइम ये आता है जब ये कुकून का रूप ले लेती है, यानी इसके अंदर तो सिल्क मोथ है, सिल्क वॉर्म है, कीड़ा है, और बाहर सारा फाइबर है, सिल्क फाइबर, पूरी कवरिंग है सिल्क फाइबर की, ठीक है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रहती है, सिल्क वॉर्म जो है अंदर डेवलप होता रहता है और बाहर पूरी सिल्क फाइबर की कवरिंग। अब जैसे ही ये अडल्ट हो जाता है, ये इस सिल्क फाइबर को कट करके बाहर आ जाता है। इससे बचने के लिए मैंने क्या बताया था, हम लोग सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसको इस स्टेज में हम पहुंचने ही नहीं देते। कुकून को मलबेरी ट्री से अलग कर लिया जाता है और इसको बिल्कुल बॉइल्ड वाटर के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी सिल्क वॉर्म होता है वो तो अंदर ही मर जाता है और ये सिल्क फाइबर को वहाँ से हम अलग कर लेते हैं। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।